डिस्क्लेमर। सोने का पानी। एक शहर में रेता अपनी बेटी लक्षिता के साथ रहती थी। रेता के पिता का देहांत हो चुका था। वह लोदों के घरों में काम करती थी। लक्षिता तो धन से पढ़ाने के लिए रेता दिन रात काम करती थी। लक्षिता भी पढ़ने में बहुत तेज थी। एक दिन जब रेता घर आती है, लक्षिता, माँ देखो, मुझे स्कूल से इनाम में ये ट्रॉफी मिली है। मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। रेखा, बेटी ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करती रहे। मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए। लक्षिता, लेकिन माँ, मैं अभी केवल 6ठी क्लास में हूँ, उसमें तो बहुत समय लगेगा। रेखा, कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाऊंगी। तू चिंता मत कर, बस मन लगा कर पढ़। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन रेता अपने काम से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा दिखा। पहले तो रेता आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसने देखा थी उस बक्से में कुछ चमक रहा है। रेता ने डरते डरते वह बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर थे। रेता तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रेता बक्से तो उठाकर घर ले आई। रेता, देख बेटी, मुझे क्या मिला, इतने सारे जेवर। अब हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। लक्षिता, माँ, ये कहाँ से आए? रेता, बेटी, यह लगता है भगवान जी ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए भेजे हैं, लेकिन तू इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। रेता बक्से को संभाल कर छुपा कर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से एक अंगूठी निकाल कर बाजार में एक सुनार की दुकान पर बेचने जाती है। रेता, भैया, मुझे ये अंगूठी बेचनी है। सुनार अंगूठी लेकर उसकी जांच करता है, फिर वह कहता है, सुनार, ये अंगूठी कहाँ से आई है? यह तो नकली है, इस पर केवल सोने का पानी है, अंदर तो सब पीतल ही पीतल है, इसके तो कोई 200 रुपये भी नहीं देगा। यह सुनकर रेता परेशान हो जाती है। रेता, एक का करो सेठ जी, यह मुझे वापस दे दो। सुनार लेता है, तुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। एक काम कर, मैं इस अंगूठे के तुझे 100 रुपये दे देता हूँ। रेता पैसे लेकर घर आ जाती है। रेता, भगवान ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें नकली जेवर दे दिए, ये तो सब पीतल का है। ये तो सुनार ने तरस खाकर मुझे 100 रुपये दे दिए। लक्षिता बहुत चालाक थी। वह समझ गई थी कि सुनार ने मेरी सीधी सादी माँ को बेवकूफ़ बनाया है। लक्षिता, माँ, तुम एक काम करो, सुनार के पास चलो, उसे 100 रुपये वापस देकर अंगूठी वापस ले आते हैं। रेता मना करती रही, लेकिन लक्षिता उसे लेकर सुनार की दुकान पर पहुंच गई। सेठ, रेता, सेठ जी, वो अंगूठी मेरी सास की थी, वो अब झगड़ा कर रही है, आप अपने 100 रुपये ले लो और अंगूठी वापस कर दो। सुनार, अरे उस पीतल की अंगूठी का क्या करेगी, ये ले 100 रुपये और ले जा, मुझे तो अंगूठी की बनावट अच्छी लगी इसलिए रख ली, इसे देखकर मैं सोने की अंगूठी बनवा लूँगा। लक्षिता, नहीं सेठ जी, आप हमारी अंगूठी वापस कर दो, नहीं तो मेरी दादी यहीं झगड़ा करेगी। सुनार बड़ी मुश्किल से अंगूठी वापस करता है। अंगूठी लेकर दोनों घर आ जाती है। रेता अगले दिन भले 200 रुपये दे रहा था, ले लेती, इस पीतल की अंगूठी का क्या करेंगे, कई 2 रुपये भी नहीं दे रहा। लक्षिता, माँ, आप तो शायद पता नहीं है, वो सुनार हमें बेवकूफ़ बना रहा था। मुझे लगता है ये अंगूठी सोने की है। मैं इसे कल स्कूल ले जाऊंगी, हमारी साइंस लैब में इसका पता लगा जाएगा। मैं अपनी मैडम से इसे चेक करवा लूँगी। अगले दिन लक्षिता खुशी खुशी घर आई। शाम को जब रेता वापस आई तो लक्षिता ने उसे बताया। लक्षिता, माँ, ये अंगूठी सोने की है, उस सुनार की नीयत खराब हो चुकी थी। मेरी मैडम ने चेक करके बताया कि यह असली सोने की है और इसमें जरा भी मिलावट नहीं है। रेता,
लेकिन अब हम क्या करें, हमें तो कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। लक्षिता, माँ इन ध्यानों तो रटा रहने दो, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तब इन्हें बेचेंगे, तब तक इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी और कोई हमें बेवकूफ़ भी नहीं बना पाएगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। लक्षिता की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करती है। उसके बाद वह कुछ गहने बेचकर मार्केट में एक दुकान खरीद लेती है। फिर दुकान के पिछले हिस्से में सोने के कारीदारों को नौकरी पर रख लेती है। इसके बाद इन गहनों को पिघला कर सुंदर सुंदर गहने बनवा कर दुकान में सजा देती है। लक्षिता और उसकी माँ दोनों दुकान पर बैठ जाती है। लक्षिता नए नए डिजाइन के गहने बनवाती, जिससे उसके गहने हाथों में हाथ बिक जाते। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन दुकान पर वही सुनार आता है। सुनार, बेटी क्या तुम मेरे लिए गहने डिजाइन कर दोगी? मेरे पुराने डिजाइन के गहने कोई नहीं खरीदता। लक्षिता, जी नहीं, आप सोने तो पीतल के भाव में खरीद कर लोगे तो बेवकूफ़ बनाते हो। हमें आपके साथ कोई काम नहीं करना। सुनार, नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं करता। रेखा, सेठ जी आप भूल गए, एक बार मैं आपकी दुकान पर आई थी, फिर रेखा ने सारी बात बता दी। सुनार, बेटी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। लक्षिता, नहीं आप चले जाइए। सुनार चुपचाप वापस चला जाता है। लक्षिता ने अपने काम तो बहुत बड़ा लिया। अब उसके शहर में कई शोरूम थे जहां नए नए डिज़ाइन के गहने बिकते थे। इस वीडियो पे हाइप कर देना।